तो मात्र 2 CSC थे। आप देखिए 70 सालों में 2 CSC गढ़ में, कौन से सिंबावली और गढ़। आज हमने उनके 2 CSC के टक्कर पर 3 CSC देने का काम किया। नहीं, हमने गौरा में CSC बनकर तैयार चालू हो गया। सिखेड़ा में आपके सामने बहुत सुंदर CSC बना है। एक बहुत सुंदर जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल का CSC बिल्कुल बहादुरगढ़ में बनकर तैयार हो गया। उनको बहकाती चली आई। किसान के नाम पे वोट मांगा, लेकिन स्वयं किसान को ही बेच दिया सरकार के अंदर। मिलकर लगभग 4,500-5 हजार किसानों के साथ किस तरीके से धोखा दे करके, बैंकों के साथ सेटिंग करके, उनकी खसरा खतौनी लेकर के 5-5, 4-4 लाख, 6-6 लाख रुपए निकाल लिया। हमने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया, CBI लगवाई। आज सारा पैसा हमने किसानों को उनकी जो फर्दों पर चढ़ा हुआ था उसे मुक्त कराने का। मुक्तेश्वर विधानसभा की बात करता हूँ। आज गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में जो FIR होती थी, उनको रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। 5 साल के अंदर लगभग 70% FIR कम है। 70 के भौतिक विकास के बिंदु रहते हैं। उनमें चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, चाहे ऊर्जा हो, कहीं कोई सरकार इन 5 सालों के आगे ठहरती नहीं। 6 बिजली घर थे जो हमें मिले थे। आज 6 बिजली के सामने हमने 5 नए बिजली घर बनाने का काम किया। अभी तक एक पड़ेगी तो एक जाट बीजेपी को वोट करेगा। विधायक जी, लगभग कार्यकाल आपका समाप्त हो चुका है। आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव है, तो क्या लग रहा है? बहुत सुंदर वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी सब तरफ भारतीय जनता पार्टी है, और फिर हम लोग पिछली बार से ज्यादा जनमत लेकर के सरकार बनाएंगे। योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और गढ़ में हम या फिर पुनः विधायक बनेंगे। लोगों का कहना है कि विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जो पिछला प्रदर्शन था भाजपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं चोट। आओ भाई साहब, आओ बैठो। जी, उनका कहना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चोट रही क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। हाँ, ये मेला भी किसानों का ही मेला है, और किसानों की जो समस्याएं हैं उसके लिए सरकार बहुत ही सजग है और सरकार संवेदनशील है। उसके लिए हम उनकी प्रत्येक बात को सुनने को तैयार हैं। वो आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं सरकार उस आंदोलन को वार्ता करके ठीक कर लेगी। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं करवाया। जो पुराने सरकार के काम थे उन्हीं कार्यों को करवा रहे हैं। शिलान्यास का शिलान्यास हो रहा है और जो उद्घाटन का उद्घाटन हो रहा है। चलिए, मैं प्रदेश की बात नहीं करता, मैं गढ़मुक्तेश्वर की अपनी असेंबली सीट की बात करता हूँ। 70 सालों के इतिहास में 60 साल कह सकते हैं, बीच में हमारी भारतीय जनता पार्टी का भी शासन रहा। इन 60 सालों के अंदर गढ़मुक्तेश्वर के विकास को आप देख सकते हैं। इन 5 सालों के अंदर गढ़मुक्तेश्वर की पहचान, गढ़मुक्तेश्वर का कार्तिक पूर्णिमा मेला है, इसको लोग लगातार लगे रहे। इसकी आध्यात्मिक पहचान, इसकी शासकीय पहचान हो सके, नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमने उसको तुरंत 100 दिन के अंदर इसको राजकीय करने का काम किया। वैदिक सिटी हमने कैबिनेट से पास करा करके उस पर काम शुरू हो गए। हम यहाँ की आध्यात्मिक खोई हुई चेतना को फिर पुनः वापस ला रहे हैं। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण बन सके, साधु संतों का आध्यात्मिक जो इतिहास है उसको लोग जान सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास की दृष्टि से भी जो जितने भी विकास के भौतिक विकास के बिंदु रहते हैं, उनमें चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, चाहे ऊर्जा हो, कहीं कोई सरकार इन 5 सालों के आगे ठहरती नहीं। 60 सालों के अंदर शिक्षा की दृष्टि से एक भी कोई उच्च शिक्षा का केंद्र किसी सरकार ने देने का काम नहीं किया। हमारी सरकार ने दिया। श्यामपुर और बिरसिंहपुर के बीच में आप जाकर के देखिए, 26 करोड़ की लागत से जोरदार एक डिग्री कॉलेज बन रहा। हम लोगों ने कई इंटर कॉलेज दिए, हम लोगों ने जूनियर हाई स्कूल दिए। आने वाले कल में भी हमारे पास में बहुत सारी योजनाएं शिक्षा की दृष्टि से हैं। हम लोग गढ़मुक्तेश्वर के अंदर यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहते हैं, उस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मात्र 2 CSC थे। आप देखिए 70 सालों में 2 CSC गढ़ में, कौन से सिंबावली और गढ़। आज हमने उनके 2 CSC के टक्कर पर 3 CSC देने का काम किया। नहीं, हमने गौरा में CSC बनकर तैयार चालू हो गया। सिखेड़ा में आपके सामने बहुत सुंदर CSC बना है। एक बहुत सुंदर जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल का CSC बिल्कुल बहादुरगढ़ में बनकर तैयार हो गया। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सुंदर ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं सिखेड़ा के अंदर। तो कोई ठहरता है क्या विकास की? सड़कों की दृष्टि से देख लीजिए, आप सड़क जानिए,
आप अब लोधीपुर सोबन से निकलते हैं, हमें 10 किलोमीटर घूम कर आना पड़ता था जाने के लिए, और सीधा आज 5 मिनट के अंदर सिम्बावली पहुंच जाता है आदमी। वहीं से बेट से लेकर के पूट तक सुंदर सड़क बन गई। मैं स्वयं, हमें लग रहा था बहुत ज़्यादा यात्री आएंगे तो हम सुबह को पहले पूट जाएंगे, बेट से पकड़ेंगे और कोई जाम में बिना फंसे पूट स्नान करेंगे। कितना सुंदर बना दिया। और आने वाले कल में तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मैं नमन करता हूँ, अपनी सरकार को, उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर के अंदर से अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा तय करके जो गंगा एक्सप्रेस वे अमरोहा टू बदायूं होकर के निकल रहा था, उसको गढ़मुक्तेश्वर के अंदर निकाला है। 26-27 गांव के अंदर से निकल करके जाएगा। सुंदर मुआवजे मिले हैं लोगों को। उसी के साथ में सरकार, माननीय मंत्री हैं सतीश महाना जी, यूपीडा उसको देख रही है, उन्हीं के अंडर आता है। हम इंडस्ट्री बेल्ट देंगे। आने वाले दो साल के बाद गढ़मुक्तेश्वर एनसीआर की सबसे विकसित विधानसभा होगी, बिल्कुल निश्चित। आप ऊर्जा के क्षेत्र में देख लीजिए, 6 बिजली घर थे जो हमें मिले थे, आज 6 बिजली के सामने हमने 5 नए बिजली घर बनाने का काम किया। अभी तक एक बड़ा बिजली घर बन रहा है 400-450 kVA का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर। किसान नाराज है, जनता नाराज है, महंगाई है, और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जाट भी नाराज है। नहीं, कोई नाराज नहीं है, सब लोग। अभी मैं कल यहाँ से जो लोग जा रहे थे निकल के, जिनके ट्रैक्टरों पे झंडे लगे थे किसान यूनियन के, वो नारे लगा रहे थे। कल कुछ लोग हमारे साथ बैठे थे तो उसमें कुछ लोगों ने हाथ उठा करके कहा, चिंता मत करो, वोट तुम्हें देंगे। ये ऐसे नाराज हैं। सब लोग आकर के जब वोट पड़ेगी तो एक एक जाट बीजेपी को वोट करेगा। और राकेश टिकैत तो कह रहे हैं कि किसानों को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, किसानों की ज़मीनें छिन जाएंगी। अब टिकैत जी के विषय में मुझे, मेरा नेतृत्व तो सब अपने जो स्टैंड ले रहा है, लेकिन उनके विषय में मैं बहुत ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। सब लोग जानते हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 400 सीटें लेके आएंगे, और आप दावा कर रहे हैं कि 350 प्लस हम लेके आएंगे। तो कौन किस पे भारी होने वाला है? जनता का नब्ज, आप तो प्रेस से हैं, आप लोग जानते हैं क्या बोल रहे हैं अखिलेश जी। उनका तो कुनबा ही बिखरा पड़ा हुआ है, आज कहीं नहीं ठहरते। जब वो भुआ भतीजे थे मिले हुए 2019 वाले चुनाव में, तब हमने उनको शिकस्त देने का काम किया। अब तो ये चाह करके भी एक साथ नहीं हो सकते, और इनको मैदान में आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कहाँ खड़े हैं। लेकिन बुआ जी तो कह रही हैं कि जो सपा और बीजेपी एक साथ मिली हुई हैं, जिन्ना याद करते हैं चुनाव आने के समय पे वो, और कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द खराब करने का काम करते हैं। बुआ जी की बातों में ट्वीट आया था, उत्साह है, सिर्फ विश्वास बहुत कम है। कोई विश्वास उनको नहीं है। आज जो राजनीतिक पटल सज रहा है, उनकी स्थिति क्या है आप देखते हैं चुनाव में, उनको क्या स्थिति होगी। कह रहे हैं किसानों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, अखिलेश यादव का नारा है ये। तो कितना बदलाव होगा, कितनी ऐसा था ना, वो 60 साल से जो दूसरी सरकारें रही, वो किसान को बहकाती चली आई। किसान के नाम पे वोट मांगा, लेकिन स्वयं किसान को ही बेच दिया सरकार के अंदर। हम लोग जो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा है, विशुद्ध रूप से किसानों की विधानसभा है। हमारी 90% आबादी गांव में बसती है, और हम लोग विशुद्ध रूप से किसान हैं। धरती के ऊपर, मैं धरती की बात करता हूँ, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा को प्रकार लगाओगे तो सबसे उपजाऊ भूमि यह गढ़मुक्तेश्वर की है, हमारे हापुड़ की है। और आज हापुड़ के साथ इन्होंने क्या किया था आप सब लोग जानते हैं। हमारी एक मिल थी सिम्बावली मिल के लगभग 4,500-5 हजार किसानों के साथ किस तरीके से धोखा दे करके, बैंकों के साथ सेटिंग करके, उनकी खसरा खतौनी लेकर के 5-5, 4-4 लाख, 6-6 लाख रुपए निकाल लिया। हमने विधानसभा के अंदर मुद्दा उठाया, सीबीआई लगवाई, आज सारा पैसा हमने किसानों को उनकी जो फर्दों पे चढ़ा हुआ था उसे मुक्त कराने का काम किया। हमने इनको पेमेंट के लिए रकबा कटवाने का काम किया, और दूसरी सरकारें किसान को भेज दिया करती थी। किसान माफिया थे, और सीधा वो सरकार के साथ उनकी सेटिंग होती थी। 1 कुंटल गन्ना बिकता था, 3-3 बार में पेमेंट होता था। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं गाँवों की तरफ मत जाना, बीजेपी नेताओं को सख्त हिदायत दे रहे हैं कि जनता तैयार है। वो गढ़मुक्तेश्वर में आकर के देख लें, यहाँ बीजेपी के विधायक के जहाँ जाता है वहाँ माला पड़ती है, वो देख लें जाकर के। हमने काम किया है, लोग जानते हैं, उनके बहकावे में नहीं आने वाले। समाजवादी रथ यात्रा निकाल रहे हैं, विजय यात्रा कह रहे हैं उसको, कह रहे हैं जब वो चला है, जब तक सरकार बनी है, तो उसमें क्या होना है, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो जिनके ऊपर अपनी विजय मानते थे ना, आज उनके उस समाज के जिनको वो समाज जिनके पीछे चलता था,
आज वही कहीं धरती पे नहीं है, कोई कहीं की जेल में पड़ा है। आज उनके ऊपर इतने मुकदमे लगे हैं उनके लीडर्स के ऊपर, उनको ये नहीं पता चलता कि सुबह कब हुई और शाम कब हुई। अंधेरी कोठरी में है वो लोग, और उसी अंधेरी कोठरी का आदमी कैसे बातें करता है ये अखिलेश जी अच्छी तरह जानते हैं कहाँ खड़ी है उनकी पार्टी। मुक्त की बात करते हैं, गुंडे भाजपा में भरे हुए हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, कह रहे दूरबीन लगा के देखना पड़ रहा है, लेकिन दूरबीन हटा के देखेंगे तो पीछे उनके पीछे गुंडे आंकड़े जाकर के देखें। मैं तो गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा की बात करता हूँ। आज गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में जो FIR होती थी उनको रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, 5 साल के अंदर लगभग 70% FIR कम है, 70% केस कम है। प्रत्येक गांव के अंदर हमारे यहाँ दौताई, अड़सैनी, बैठ, बदरका थाने भरे रहते थे और नित्य प्रति किस प्रकार से वसूली होती थी वो लोग जानते हैं। आज हमारे गढ़मुक्तेश्वर के अंदर कोई झगड़ा नहीं है, आपस में कोई पार्टीबाजी नहीं है। जो लोग कमा करके खाना जानते हैं उनको एक अच्छा वातावरण दिया है और गढ़मुक्तेश्वर का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है, सामाजिक तंत्र मजबूत हुआ है। एक बदलता हुआ गढ़मुक्तेश्वर बिल्कुल लोगों के सामने आ रहा है। विधायक जी, आप भी पिछड़े समाज से आ रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछड़ों का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, क्या पिछड़े भी भाजपा के साथ है? एक एक पिछड़ा बीजेपी के साथ है, क्योंकि जो पिछड़ा है ना ये पिछड़ा कैसे है? ये पिछड़ा देश में जिस समय देश के ऊपर संकट था उस समय इस पिछड़े ने देश को अपने कंधों पे ले जा करके लग गया। देश का स्वाभिमान कम ना हो, देश का सौहार्द कम ना हो, इसके लिए वो लड़ता रहा, इसलिए पिछड़ा है। और आज देश बन रहा है तो वो भी बन रहा है, अच्छी तरह जानता है। हमारे पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे पूर्वज जंगल जंगल लेकर के घूमे हैं, कोई कहीं बसा कोई कहीं बसा। मुगल काल में सब लोग निकल करके राजस्थान से कहाँ कहाँ बसे। तो ये पिछड़ा नहीं है, ये देश का बिल्कुल इसका धरती का बेटा है, धरती का पुत्र है, वो पिछड़ा हुआ नहीं है। और आज देश पे कभी भी संकट आएगा तो वो हर एक पिछड़ा बिल्कुल खड़ा हुआ मिलेगा सीना तान के। आगामी विधानसभा चुनाव में आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं गढ़मुक्तेश्वर की जनता से ये अपील करता हूँ, आने वाले चुनाव में उन्होंने 5 साल का कार्यकाल गढ़मुक्तेश्वर में भारतीय जनता पार्टी का मुझे उन्होंने प्रचंड बहुमत से जिताया था, उन्होंने देखा है। और गढ़मुक्तेश्वर निश्चित रूप से विकास के पथ पर बहुत आगे निकल गया है। आने वाली पीढ़ियों का जो गढ़मुक्तेश्वर तैयार हो रहा है वो अपने आप में वास्तव में बहुत ही सपनों का गढ़मुक्तेश्वर होगा। भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और योगी जी को फिर पुनः प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाएं और उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से पूरे भारत के अंदर उत्तम प्रदेश बनेगा। 16वें नंबर की जो इकोनॉमी थी हमारी, आज वो दूसरे नंबर पे है। आने वाले जो 2022 के बाद का कार्यकाल होगा उसमें गढ़मुक्तेश्वर 6ठे नंबर पर थी, वो दूसरे पे आई थी। 16वें नंबर पे था। आप आंकड़े उठाइए। भाजपा का दावा है कि 6ठे नंबर से हम दूसरे नंबर पर। बहुत सारी चीज़ों में 16वें नंबर पे भी थे हम लोग। चलिए आपकी बात मान रहे हैं, हाँ 6ठे नंबर से दूसरे नंबर पे आए हैं। जो किला था गढ़मुक्तेश्वर में 15 साल से लगातार उनके विधायक थे, उस पर बड़ी चोट करी है। अब की बार चोट दे पाएंगे दोबारा आप? निश्चित रूप से जनता बिल्कुल तैयार बैठी है और जनता कमल के फूल के साथ है, कमल के साथ है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की ये सीट ये अजय सीट बनने की तरफ बढ़ रही है, ये सदा बीजेपी को रहेगी।